हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपनी रिएक्ट ऐप के लिए गूगल ऑथेंटिकेशन मेथड कैसे ऐड करा जाता है। तो आप डेमो में देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे साइन इन बटन है। हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने गूगल का रिडायरेक्ट पेज शो हो जाता है। यहाँ पर हम जैसे ही अपना अकाउंट चूज करते हैं हम वापस से अपने होम पेज पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं, लेकिन अब की बार हमारे पास यूजर का नाम और यूजर की प्रोफाइल भी साथ में है। तो इस वीडियो पर बने रहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं और यहाँ पर अपने लिए रिएक्ट ऐप बना लेते हैं। तो हमारा रिएक्ट ऐप रेडी है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे रिएक्ट ऐप के अंदर जाते हैं यूजर ऑथ और यहाँ पर जो अपने फायरबेस है उसे इंस्टॉल कर लेते हैं। अब हमारा फायरबेस इंस्टॉल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि अपने जो फायरबेस का कंसोल प्रोजेक्ट है वहाँ पर जाते हैं और अपने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं जिसका नाम लिखते हैं यूजर ऑथ। कंटिन्यू करा हमने। अब हम क्या करते हैं कि अपने ऑथेंटिकेशन पे जाते हैं और यहाँ से गेट स्टार्टेड पे क्लिक करा। यहाँ से हम अपने गूगल प्रोवाइडर्स को एनेबल कर देते हैं। ये हमने अपनी जो सेटिंग थी वो सेव कर दी। अब हमने सिंपली क्या करना होती है, हमारा जो फायरबेस प्रोजेक्ट है उसे हमें अपने जो रिएक्ट ऐप को जैसे कनेक्ट करना होगा। उसके लिए क्या करते हैं कि हम अपनी जो सोर्स फाइल है उसके अंदर जाते हैं और यहाँ पर ये firebase.js फाइल बनाते हैं, firebase.js। अब हमें क्या करना होगा कि जो हमें फायरबेस इंस्टॉल करा था हमारे रिएक्ट ऐप के अंदर, सिंपली हमें उसे इंपोर्ट करना होगा। अब हमने अपने फायरबेस को इंपोर्ट कर लिया। अब हमें क्या करना होगा कि हमारी जो फायरबेस की इनिशियल सेटिंग थी तो अब हम क्या करेंगे कि अपने जो फायरबेस का प्रोजेक्ट है वहां से उसकी कॉन्फ़िगरेशन को लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम अपने ऐप में गए और ऐप में जाने के बाद प्रोजेक्ट सेटिंग में जाते हैं और यहाँ से हम वेब पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम ऐप का नाम रखते हैं अब हमने यहाँ से ये जो एपीआई की कॉपी की अपने फायरबेस में आकर यहाँ पर हमने पेस्ट कर दी और अब हमारा जो फायरबेस प्रोजेक्ट है वो हमारा रिएक्ट ऐप के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो अब हमें क्या करना होगा कि अपने जो वेबसाइट है उसके लिए दो पेजेस बनाने हैं हमें। तो पहला पेज जो हम बनाएंगे, पहला पेज बनाएंगे होम पेज home.js और सेकंड पेज बनाएंगे हम लॉगिन js। सो होम पेज जो js है उन यूजर्स को शो होगा जो ऑलरेडी लॉगिन हो चुके हैं, साइन अप कर चुके हैं, और जो यूजर ने साइन अप नहीं किया है उनके लिए जो हमारा लॉगिन पेज है वो शो होगा। और लॉगिन होने के बाद वो तुरंत ही अपने जो home.js वाले पेज है उस पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इंपोर्ट फायरबेस अब हम अपने फंक्शन के लिए फंक्शन बनाते हैं लॉग इन। और जैसे ये फंक्शन रन होगा तो उसके लिए हम इधर रिटर्न बना देते हैं
यहाँ पे हमारे पास रिटर्न वाला कोड शो होगा। रिटर्न में हम लिख देते हैं वेलकम। वेलकम टू लॉगिन पेज। अब हम सेम अपने होम पेज लिख करने वाले, तो यहाँ से हम पूरा कोड कॉपी करते हैं और home.js में जाकर पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे जहाँ पे लॉगिन है यहाँ पे सिंपली चेंज कर देते हैं हम होम से होम। और हमारा जो वेलकम है उसमें लिख देते हैं कि वेलकम टू होम पेज। तो इसे हम कर देते हैं सेव। अब हम अपने app.js फाइल के अंदर जाकर जो जितना भी फालतू का कोड लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा कोड, इस सबको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये हमने डिलीट कर दिया। और अब इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट। अब क्या करते हैं हम अपने जो पेजेस हैं, होम पेज, home.js और login.js, उनको शो कराने के लिए एक राउटर टैग यूज करते हैं। राउटर टैग बेसिकली हम इसलिए यूज करें क्योंकि बाद में हम इसमें मल्टीपल पेजेस को ऐड करने वाले हैं, तो इसलिए हमें अपने फ्यूचरिस्टिक होकर वेबसाइट को डिजाइन करना होगा। वैसे आप चाहो तो अपने बिना राउट्स के भी अपने लिंक को शो करा सकते हो। अपने राउट वाली फाइल के अंदर हम एक पाथ दे देते हैं, पाथ जो कि हमारा डिफॉल्ट पाथ होगा ब्लैंक खाली। उसके बाद हम ऐड करते हैं एलिमेंट। तो एलिमेंट के अंदर हमें क्या करना होगा कि जो हमारा पेज है, होम पेज और login.js, उन्हें इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट home.js login.js। अब देखिए जो हमारा जो राउटर है, राउटर को यूज करने के लिए हमें अपने Node.js में अपनी जो राउटर की डिपेंडेंसीज हैं उन्हें इंस्टॉल करना होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं npm react router dom। मैं अपने कोड को जूम कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से विजिबल हो सके। और अपनी जो डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने के बाद हमें यहाँ पर इंपोर्ट करनी होगी। तो हमने यहाँ पर अपने जो ब्राउज़र राउटर है और राउट्स को इंपोर्ट कर लिया है। अब देखिए कि हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पर अगर यूज़र साइन अप है तो उसके लिए होम पेज शो होना चाहिए, और अगर नहीं है तो उसके लिए लॉगिन पेज। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन बनाएंगे, इफ फंक्शन, इफ एल, ठीक है। तो अगर हमारी कंडीशन क्या है कि इज यूजर साइन इन इक्वल्स टू ट्रू है, तो हमारे पास रिटर्न में शो होगा हमारा जो होम पेज है यहाँ पे। और अगर नहीं है तो यहाँ पे हमारा जो शो होगा वो लॉगिन पेज। तो एलिमेंट में हम अपने में होम पेज लिख देते हैं, होम, और यहाँ पर हमारा लॉगिन। अब हमें क्या करना होगा कि अपने जो ये वेरिएबल है, तो इसके लिए हमें एक कॉन्स्टेंट बनाना, कॉन्स्ट सेट यूजर यूज स्टेट। यूज स्टेट में हम डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू ले लेते हैं अभी। और ट्रू के साथ अब हम एक बार अपने जो
रिएक्ट ऐप उसे रन करके देखते हैं कि हमारा सही से रन हो रहा है या नहीं। तो हम यहाँ पे इसे क्लियर कर देते हैं पहले, तो क्लियर और अब लेते हैं npm start। तो देखिए क्योंकि हमारा यूजर जो है डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू थी, हमारे पास होम पेज शो हो रहा है। अब हम क्या करते हैं कि अपने जो वेबसाइट है उसी से चेक करवाते हैं कि हमारा जो यूजर है वो साइन इन है या नहीं है, और नहीं है तो वो हमें लॉग इन पेज शो कर दे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपने app.js फाइल के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं firebase.auth डॉट पहले हम अपने फायरबेस को इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इंपोर्ट और स्टेट चेंज। अब हम चेक करते हैं कि अब हमारा यूजर एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर यूजर एग्जिस्ट करता है तो हम यहाँ पर इफ एल्स में लिख देते हैं अगर यूजर एग्जिस्ट करता है यूजर देन रिटर्न करते हैं रिटर्न set user sign in equals to true। और हमारा अगर यूजर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हम यहाँ पे set user sign in में false। तो अब हम अपने ब्राउजर में आकर देखते हैं कि हमारे पास लॉगिन पेज होता है या फिर भाई। तो देखिए यहाँ पर हम लॉगिन पेज पर आ चुके हैं। अब हमें अपने जो लॉगिन पेज है यहाँ पर एक बटन बनाना होगा जिसपे क्लिक करने के बाद यूजर डायरेक्टली अपने जो गूगल के ऑथेंटिकेशन वाला पेज है उस पर रीडायरेक्ट हो जाए और वहां से अपनी आईडी सिलेक्ट करके वापस अपने रिएक्ट ऐप पर रीडायरेक्ट हो जाए। तो इसलिए हम अपने login.js फाइल में जाते हैं और यहाँ पर एक बटन बनाते हैं साइन इन विद। ऑन क्लिक में फंक्शन लिख देते हैं साइन इन विद। और हमने जो ऑन क्लिक में अपना फंक्शन लिखा है इसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना होगा अपने अंदर। इधर लिखते हैं तो सबसे पहले तो हमें अपने जो प्रोवाइडर है उसे इनिशियलाइज करना होगा कि हमारा प्रोवाइडर कौन सा है। तो हम लिखते हैं firebase.auth.google provider firebase.auth। अब हमारे पास साइन इन करने से साइन इन विद करने से दो ऑप्शन आ जाते हैं, पॉपअप और रीडायरेक्ट। अगर हम अपनी वेबसाइट को चाहते हैं कि सिर्फ हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप्स के लिए बना रहे हैं तो हम अपने पॉपअप को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट फोन में भी अच्छे से रन हो पाए तो हम रीडायरेक्ट मेथड का यूज़ लेते हैं।
अब देखिए हमारा जो देन वाला फंक्शन है वो अगर हमारा यूजर साइन अप हो जाता है तो हमें जो रिजल्ट शो करेगा, और जो क्रैच है वो अगर एरर कोई आती है कोड में तो उस एरर को क्रैच करते हैं हमें शो करेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं console.log रिजल्ट। यहाँ पर ऐसे ही हमारी एरर को लिख देते हैं console.log। और ऐसे ही हम इसे सेव करते हैं और अपने ब्राउजर में जाकर देखते हैं कि लॉगिन बटन आया है या नहीं। देखिए यहाँ पर अपना लॉगिन बटन आ चुका है। अब हम क्या करते हैं कि इस पर क्लिक करते हैं साइन इन विद गूगल पर, और क्लिक करने के साथ ही हम बोलते जो साइन इन पेज उस पर आ चुके हैं। तो यहाँ से हम अपनी जीमेल आईडी चूज करते हैं और देखिए हमारा यूजर साइन इन होने के बाद हम डायरेक्टली होम पेज पर रिडायरेक्ट हो रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो होम पेज है उस पर हम जिस यूजर के थ्रू साइन इन हुए हैं उस यूजर का नाम और उसकी प्रोफाइल शो हो। तो हम अपने home.js में जाते हैं और यहाँ पर अपने यूजर के लिए एक वेरिएबल बनाते हैं const यूजर। अब जो हमारा यूजर होगा वो वही यूजर होगा जो हम फायरबेस के थ्रू जो करंट में हमने यूजर साइन अप करवाया। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसे जो वैल्यू है फायरबेस डॉट ऑथ डॉट करंट यूजर ले लेते हैं। और अब हमारे जो यूजर के डाटा को शो कराने के लिए यूज इफेक्ट वाला फंक्शन बनाते हैं, यूज इफेक्ट। अब अगर हमारा यूजर एग्जिस्ट करता है यूजर देन सेट रिटर्न में देते हैं कि सेट यूजर इक्वल टू यूजर, और यूजर एग्जिस्टिंग नहीं करता तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सेट यूजर फॉल्स। और यहाँ पर हम अपने यूजर के लिए एक कंडीशन ला देते कि अगर हमारा यूजर एग्जिस्ट करता है तो आने वाला जो कोड है हमारे यूजर का नेम और प्रोफाइल ये शो हो हमारे पास। तो यहाँ पर हम लेते हैं यूजर अगर हमारा एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पर जो डाटा है वो हमारे पास शो होगा, और नहीं है तो उसके लिए नल वैल्यू शो होगी। अब हमें सिंपल क्या करना होगा कि यहाँ पे पी टैग बनाना होगा और यहाँ पे लिखना होगा यूजर डॉट डिस्प्ले नेम, इमेज के लिए यहाँ पे img src यूजर डॉट फोटो URL, और हम कर देते हैं सेव। अब जाते हैं हमारे ब्राउजर में और यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो यूजर का नेम है विपिन और जो प्रोफाइल है वो हमें शो हो चुकी है। अब हमें क्या करना होगा कि साइन आउट करने के लिए यहाँ पर होम पेज पर बटन बनाना होगा जिससे यूजर वापस से लॉगिन वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर हमें बटन बना देते हैं
साइन आउट। साइन आउट के लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखते हैं firebase डॉट ऑथ साइन आउट। अब हम अपनी फाइल को सेव कर देते हैं और जाकर ब्राउज़र में देखते हैं। यहाँ पर हमारे लिए बटन आ चुका है साइन आउट का, और हम जैसे इस बटन पर क्लिक करते हैं और हम अपने लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।